पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग स्तोत्र ग्रंथ के 149 पर पहुंच गए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं इस पाठ का विशेषता क्या है, विजय गीत। क्योंकि स्तोत्रकार ने देखा कि प्रभु सब समय अपने लोगों को विजय दिलाते गया, सब समय विजय दिलाया, इसलिए एक विजय गान उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर हालेलुया गीत के साथ शुरू हो रहा है। और अब हम देखते हैं क्योंकि प्रभु ने ये जो राज्य बनाया, अपनी चुनी हुई जाति का एक राष्ट्र बनाया, वो विजय हो गया है। और वो एक लहू के द्वारा विजय हुआ और एक सामर्थ्य के द्वारा उसको मुक्ति मिला है। इसीलिए आदर के साथ, हर्षोल्लास के साथ हालेलुया का गान गाते हुए कहते हैं। और वचन संख्या 1 में हम लोग देखते हैं, हालेलुया, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। क्यों स्तुति करो? क्योंकि प्रभु ने हमें चुना, एक नई जाति बनाया और उस जाति को विजय दिलाया, संकटों से उनको उबारा और अपने बाहुबल से उनको छुड़ाया। इसलिए निरंतर जो प्रभु के भक्त हैं उनको स्तुति करना है, लगातार स्तुति करना है। हम लोग वचन संख्या 2 में भी देखते हैं किस तरह स्तुति करने के लिए कहता है। हम लोग देखते हैं प्रकाशन ग्रंथ में एक नया गीत के विषय में हम लोग देख रहे हैं। नया गीत उस समय गाया गया है जब प्रभु उस जाति को, अपनी चुनी हुई जाति को विजय दिलाया है। तो मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग वचन संख्या 2 में देखते हैं, इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाओ। इस्राएल याकूब के संतान, ईश्वर की चुनी हुई जाति इस्राएल, ईश्वर की परम प्यारी जाति, सृष्टिकर्ता के सामने वो प्यारी है। इसलिए वो कहता है कि सियोन की पुत्र अपने राजा का जय जयकार करो, सियोन का पुत्र जय जयकार करो। और ये कहते हैं वह हमारा मुक्तिदाता है, इसलिए तुम उसका जय जयकार करो। कैसे जय जयकार करना है? हम पहाड़ों पर चढ़ करके भी जय जयकार कर सकते हैं। समुद्र के किनारे, लहरों के किनारे जब टहलते हैं उस समय हम जय जयकार कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। सारी सृष्टि एक दूसरी बाइबल है, जो सारी सृष्टि में ईश्वर की महिमा को हम देखते हैं, उसकी महिमा कण कण में छाई हुई हम उसको देखते हैं। इसलिए हमें समुद्र पर भी उनकी स्तुति करना है, पहाड़ों पर स्तुति करना है। यानी बस में जब हम बैठे हैं तब भी स्तुति करनी है, यात्रा कर रहे हैं तब भी स्तुति करनी है, ट्रेन में जा रहे हैं तब भी स्तुति करनी है, हवाई यात्रा में आप यात्रा कर रहे हैं तब भी हमको स्तुति करनी। क्यों स्तुति की? क्योंकि वह सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ पर हम ध्यान दें मेरे भाई मेरी बहन, अन्य जातियों का वह निश्चय ही विनाश करेगा, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं वचन संख्या 6 से 9 तक लिखा हुआ है, उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुका है, राष्ट्रों को दंडित करे, उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे के श्रृंखलाओं से बांध ले और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हम याद रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे अंतिम बार न्याय करने के लिए, हमारा हिसाब लेने के लिए, तब संसार की जातियां, जो अन्य जाति के लोग, वे स्वागत नहीं करेंगे और वह इस पृथ्वी का न्याय करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो छोटे से इस ग्रह में, पृथ्वी जो छोटी से ग्रह है प्रभु के सामने, इस ग्रह पर आकर वह विद्रोह करेगा और लोहे का डंडा तोड़ेगा। जैसे स्तोत्र ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, अध्याय 2 वचन संख्या 9 में लिखा है, तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हम धोखे में ना रहें,
धोखे में ना रहे, हम सब समय लगातार स्तुति करते जाएं। कैसे स्तुति करेंगे? नृत्य, वचन संख्या 3, नृत्य करते हुए हम उसका नाम को धन्य कहें, जैसे दाऊद ने नृत्य करते हुए प्रभु का नाम को धन्य कहा। डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। और हम लोग वचन 4 में देखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है, इसलिए हमको विजय का गीत गाना है। अपने शिविरों में, अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, रास्ते में चलते समय हम लोग को सब समय प्रभु की स्तुति करनी है। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, आनंद में हो, तब भी हमको सब समय प्रभु की स्तुति करनी है। मेरे भाई मेरी बहन, हम धोखे में ना रहें, कभी धोखे में ना रहें मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु एक दिन हमारा न्याय करने के लिए पुनः आएंगे। जिस तरह चेलों ने उन जाते हुए देखा, उसी तरह जब आएंगे तो सारी दुनिया उन्हें देखेगी। हम जिस संसार में आज रहते हैं, आप जो वास करते हैं, वह प्रभु के न्याय के दिन की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे जिस तरह आज हम माहौल देखते हैं, जिस तरह संसार आज डामाडोल है, मनुष्य किस तरह अव्यवस्थित है, तो हम इस सारे प्रतिक्रियाओं को देख कर कह सकते हैं कि आज हम अंतिम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम न्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए धोखे में ना रहें, अपने मुंह को खोलें, अपने हाथों को उठाएं, अपने घुटने को झुकाएं, अपने माथे को धरती तक झुकाकर हम लोग नतमस्तक होकर प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि हम उसी के लिए बनाए गए हैं। और इसीलिए प्रभु हमको आज जिंदा रखा है, और इसीलिए हमको रचा है, इसीलिए सब चीज़ों से बचा कर आज हमको यहाँ तक खड़ा किया है। ये वचन सुनने के लिए आज हमको मौका दे रहा है, एक वार्निंग भी दे रहा है कि हम सब समय प्रभु की स्तुति करें। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।